यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए, जो किसान भाई हैं उनके लिए पूरी हमदर्दी हमारी है। हमारी सरकार किसान भाइयों के लिए बहुत दर्द रखती है और शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो हुकूमत में आए हैं किसानों के लिए जितनी बेहतरी कर सकते हैं उन्होंने कोशिश की है। जिस तरह से लोग राजनीतिक दल जो हाशिए पे चले गए हैं वो इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वो राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दे तो तुरंत ये समस्या हल हो जाए, क्योंकि सरकार अपने ही लोगों से बातचीत करने में कोई एतराज नहीं। एक नहीं अनेक बार सरकार के मंत्री जब भी किसानों ने कहा है उससे बातचीत की है और अपने पक्ष भी रखा है, किसानों ने भी अपना पक्ष रखा है और मैं मानता हूं बातचीत से रास्ता अभी भी निकलेगा। उनको संजीदगी से किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि सरकार के बारे में जो उनके मन में खदशात हैं वो सही नहीं है, जो डर है वो सही नहीं है। सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए बिल लाई है, न कि किसानों को कमजोर करने के लिए। कोई उनकी जमीन नहीं छीन सकता, कोई उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके दिल में सबसे ज्यादा अगर कोई बसता है तो देश के गरीब मजदूर और किसान बसते हैं। सर, इसके अलावा जो भारत बंद था उसमें शामिल था और अब फिर से आगे 12 और 14 तारीख को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। देखिए, किसान भाई अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो किसानों के कंधे को अपनी बैसाखी बनाना चाहता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग जनता के जरिए, किसानों के जरिए, जवानों के जरिए चुनाव के अंदर नकारे जा चुके हैं वो किसानों के नाम पर अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को इस तरह की ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर किसान धरना दे रहे हैं उनका अधिकार है, सरकार बातचीत कर रही है, कभी सरकार ने नहीं कहा कि वो बातचीत नहीं करेगी, हर लेवल पर बातचीत हुई है। लेकिन विपक्ष के नेता सिर्फ इस पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और वो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं देश के लोग पूरी तरह देख रहे हैं कि हारी थकी विपक्ष किस तरह से किसानों के कंधे पर बैसाखी बनकर चलना चाहती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे विपक्ष के लोग। आप मिशन जम्मू शुरू हो गया है, नड्डा जी वहाँ है, 200 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ममता ये कह रही है कि बीजेपी का जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो बंगालीज को बंगाल से बाहर निकालना चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हैदराबाद के अंदर हमने 1200% से ज्यादा सीटें बढ़ाई, 4 से 48 हुए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव में पूरी तरह से घाटी में जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह से वहां भारत का झंडा जो न लहराए उसकी बात करने वाले लोगों के गढ़ में बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है और वहां बड़ी भीड़ है। लोगों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव डेवलपमेंट के लिए है। महबूबा मुफ्ती, एनसी और कांग्रेस कुछ भी कर ले, इस बार घाटी में भी कमल खिल रहा है, डल लेक में भी कमल खिल रहा है और हम लोग साफ तौर पे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज माना जाता है उस पर भी कमल उस इलाके में खिलता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल देखिए, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अभी बिहार जीते, हैदराबाद में हमने 4 से 48 अपने आप को किया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव में जम्मू में और कश्मीर में बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। घाटी में भी जहां पर कभी लोग कहते थे कि भारत का झंडा नहीं उठा सकते, वहां बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है। और बंगाल अब बारी है। बंगाल के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए हैं, पहले भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां पर कार्यक्रम हुआ और मैं मानता हूं कि बंगाल के अंदर जिस तरह सूरज का उगना तय है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से बंगाल के अंदर जीतेगी और सरकार बनाएगी। ममता जी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ममता बनर्जी को ये लगता है कि बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अगर वो मेहनत करें, वो ताकत लगाएं तो ममता जी को बहुत दिक्कत हो रही है। कभी वो संघर्ष में जब हमारे साथ थी तब हम किस तरह की सियासत करते थे, आज वो कह रही है भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति कर रही है।
हम बंटवारे के नहीं, हम सब समाज को जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। हम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की नीति है, उस तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे खड़े हैं। और बंगाल के अंदर भी रायटेड बिल्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा कर देखेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि बंगाल की जनता एकदम तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और बंगाल के अंदर जिस तरह का जनता का रिस्पांस है, ऐसा रिस्पांस कई राज्य में कभी देखा नहीं गया। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, तरह तरह की जुल्म और ज्यादतियां की जा रही हैं हमारे कार्यकर्ताओं पर, और हम उन सब चीज का जवाब दे रहे हैं। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए आज आजाद भारत का पहला संसद होगा। देखिए, अभी तक तो हम लोग जिस संसद में बैठते हैं वो अंग्रेजों के जमाने का बना है, लेकिन धरती तो हमारी, सरजमी हमारी। लेकिन भारत की संसद में भारत की आत्मा जो जहां बसी है, वो संसद सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। और वो एक नई बिल्डिंग उसकी बनेगी तो उसकी बहुत खुशी है पूरे देश के अंदर। सर, अभी तक ये देखा जाता था कि नेता के कोई योजना आती थी, लेकिन महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी सरकार ने शरद पवार के नाम पे ही रूरल डेवलपमेंट स्कीम का नाम रख दिया। देखिए, उद्धव ठाकरे जी दबाव में हैं और उनको लगता है कि यूपी मॉडल को वहां भी अपना रहे हैं। मायावती जी ने कुछ योजनाएं खुद के नाम पे चलाई, खुद की मूर्ति लगा ली। अब इसका अनुसरण उद्धव ठाकरे की सरकार भी कर रही है, तो इसका मतलब है वही हश्र होगा जो हश्र यूपी में मायावती जी का हुआ, वही होने वाला है उनके अलायंस का। एक आखिरी